बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएस लेडीज़ टेलर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा ये ड्रेस है ब्लैक। मैंने पहले भी इस ड्रेस की वीडियो बनाई थी। ये शर्ट है हमारी, इस पे छोटे छोटे फूल है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारी। ये फ्रंट बैक सेम है, सेम एम्ब्रॉयडरी के साथ है। अच्छा, ये गले का मोटिव है, टिशू के ऊपर है ये गले का मोटिव। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है सारी, ये हमने गले के ऊपर लगाना है। ये फ्रंट दामन का पैच है, फ्रंट दामन पे लगेगा। इसके ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत नीट, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। और ये हमारे बाजू हैं, बाजू के फ्रंट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये दोनों बाजू हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम कपड़े को प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करना है ताकि फोल्डिंग में और हर चीज़ में हमें सहूलत रहे, फिर अच्छे से कटिंग हो सके। पहले अच्छे से इस कपड़े को प्रेस कर लेंगे, सारे कपड़ों को। ठीक है, सारे मोटिव्स को भी, सारी चीज़ों को प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये देखें जी, हमने प्रेस कर लिया मोटिव को, पैचेस को, फ्रंट और बैक के दामन को और बाजुओं को। अब सबसे पहले हम ये करेंगे, वैसे तो मोटिव की जो है ना वो हम साइड से टिश्यू को काटेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं काफ़िया यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा फ़ायदा उठाया जाए फ्री टाइम का। तो ये मैंने एक वायरिंग तार ली है, उसे मैं चूल्हे के ऊपर गर्म करूँगी और उसके साथ इसका साइड से हम सारा टिश्यू जो है वो कढ़ाई के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसे थोड़ी देर आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे। ये अच्छे से जब गर्म हो जाएगा, बाजूकात की तार जो होती है ना, ये रेड कलर की भी हो जाती है सही। ये बारीक वाली तार है, ये देखें ये गर्म हो गया है। अब इसके बिल्कुल किनारे पे बहुत एहतियात के साथ, हाथ भी जल जाता है, बिल्कुल किनारे पे सही जब गर्म हो गया तो ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काट देगी। थोड़ा टाइम लगता है इस पे, लेकिन ये है कि मैंने सोचा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ काव्या हो और लाइट हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है। इसे हम बहुत आराम से, एहतियात के साथ आपने इसे टिश्यू को सारे को काट देना है, ऑर्गेन्जा को। और ये आपका जो है ये देखें जी, ये बिल्कुल नीट हमारा जो है वो बन गया है मोटिव। गले का मोटिव है, इसके तीनों साइड से मैंने जो एक्स्ट्रा लगा हुआ था इसके साथ ऑर्गेन्जा, वो मैंने सारा कटिंग कर दिया। ऑर्गेन्जा नहीं था, इसका टिश्यू था, ये बारीक पतला जो टिश्यू नहीं होता वो वाला टिश्यू था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कटिंग पे। ये फ्रंट दामन पे हमने पैच लगाना है। पहले इसे मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम फिर अपने दामन को छोटा रखेंगे। ये 4 इंच का हमारा आ गया है। ये मोटिव जो है, इसकी फ्रंट दामन का जो बैग था उसकी लेंथ थी। वैसे इस कमीज़ की लेंथ हमें 40 इंचज़ चाहिए थी, तो 4 इंचज़ का वो था, तो हम इसे 2 इंचज़ सिलाई के लिए छोड़ेंगे और 38 इंचज़ पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी कमीज़ की लेंथ आ जाएगी। ये फ्रंट दामन की लेंथ है। फ्रंट दामन बैक से हम छोटा रखेंगे क्योंकि फ्रंट के ऊपर हमने पैच लगाना है और बैक को पूरा लंबाई में 40 उसकी लेंथ रखनी है और फिर सिलाई का मार्जिन रख देना है। ये हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, इसकी दामन की, फ्रंट दामन की कटिंग कर दी है 38 इंचज़ पे हमने। अच्छा जी, ये शोल्डर की कटिंग है। ये गले का हिस्सा छोड़ के आगे हल्का सा तिरछी लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो तीरा है इस कमीज़ का वो है 16 इंचज़ तैयार तीरा जो था। तो इसे, क्योंकि कमीज़ हमने फ़ोल्ड करके बिछाई हुई है, तो हम अपने इंची टेप को भी इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे, तो इसका हाफ हमारे पास आ जाएगा 8 इंचज़। ये देखें जी, ये आ गया 8 इंचज़। ओके, ये साइड पे है 8 इंचज़। हम इसे 8 इंचज़ इसका तीरा रख लेंगे। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये हमारा तीरा आ गया है 8 इंच पे। जितना आपका तीरे का हाफ होगा ना, उतने ही आपकी शोल्डर की लेंथ होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। इस तरह आप कटिंग करेंगी तो बहुत बेस्ट आपकी कटिंग आएगी, शोल्डर की कटिंग। ठीक है, हमारा हाफ तीरे का 8 था तो हमने शोल्डर की लेंथ भी 8 ही रखी। ठीक है, अब हमारा चेस्ट जो है उसका साइज था 22 इंचज़। शोल्डर का निशान लगाने के बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। इंची टेप पे हम देखेंगे कि 22 कहाँ है। कमीज़ हमारी फोल्डेड है, इसलिए हम 22 पे इंची टेप को जो है तो फोल्ड करेंगे तो 11 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमीज़ भी फोल्ड है तो 11 इंचज़ पे हमने निशान लगा देना है। यहाँ पे ये हमारा निशान आ गया जी 11 इंचज़ पे। वहाँ तक हमने शोल्डर का एक स्क्वायर, हाफ स्क्वायर जो है वो बना लेना है। ठीक है,
उसके बाद हमारी फ़िटिंग है वो 21 इंचज़ है। तो हमने फ़िटिंग का निशान, अब फ़िटिंग की जो हमारी टोटल मेजरमेंट थी ना वो थी, फ़िटिंग की जो सिलाई आती है ना वो 13 इंचज़ है। तो हमने क्या करना है, 13 का हाफ़ करेंगे, जो 13 का हाफ़ होगा उस पे हमने फ़िटिंग की लाई करना है। तो फ़िटिंग हमारी 21 इंचज़ थी, तो 21 को जब हमने हाफ़ कर दिया तो हमारे पास 10.5 आ गया, ठीक है। तो 10.5 पे हमने निशान लगाना है। ये देखिए पहले हम ये हमने 13 का हमने हाफ़ किया, 6.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब ये जो 6.5 है यहाँ पे हमारा जो है तो वो आ जाएगा 10.5 पे हमने फ़िटिंग का निशान लगाना है। और 6.5 जो था वो हमने लेंथ में लिया है, ठीक है, कि कमर का निशान फ़िटिंग कहाँ पे आएगी, कमर की फ़िटिंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िटिंग का निशान लगा दिया। उसके बाद हमारे पास हिप्स आ जाएंगे, हिप्स एंड 23 इंचज़ हिप्स का साइज़। अच्छा जी, यहाँ पे 13 पे हम निशान लगा देंगे, यानी उनकी फ़िटिंग की जो सिलाई थी ना, फुल जो लेंथ में सिलाई होती है वो हमारे पास 13 इंचज़ थी, तो वो हमने हाफ़ में कमर का निशान ले लिया और उससे आगे 13 हाफ़ 6.5 जो है वो करके तो हमने हिप्स का निशान यहाँ पे लगाना है। 23 हिप्स का साइज़ है, तो 23 का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 11.5। तो 11.5 पे हमने निशान लगा लेना है। ये देखें जी 11.5 आपको नज़र आ रहा है। 11.5 पे हम निशान लगा लेंगे, ये हमारा हिप्स का निशान आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हल्का सा तिरछा आपको नज़र आ रहा है इंची टेप, अदरवाइज ये सीधा पड़ा हुआ है, कैमरा ऐसे पड़ा हुआ था ना तो उस वजह से तिरछा सा नज़र आ रहा है। इन सब निशानों को अब हमने जोड़ देना है। ये मतलब मेरी जो क्लाइंट थी ना वो बहुत फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती, ठीक है, तो वो उस वजह से थोड़ा इनका साइज़ इस तरह का आ रहा है। ये हमने निशान लगा दिया। अच्छा जी, अब हम ऊपर से शोल्डर की गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के लिए जो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ था उससे हाफ इंच आगे की तरफ हमने निशान लगा लेना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी, शोल्डर की गोलाई आ जाएगी, ठीक हो गया। 1 इंच आपने लेना है आगे की तरफ, हाफ इंच नहीं 1 इंच आपने लेना है गोलाई करने के लिए। अच्छा, अब हमारा दामन का निशान आ गया। हमारा दामन भी 23 इंचज़ है, ठीक है। 23 का हम हाफ़ करेंगे उसी तरह, क्योंकि हमारी कमीज़ फोल्डेड पड़ी हुई है तो हमें इंची टेप भी फोल्ड करके रखना है। तो 23 का जब हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 11.5। इस पे अब हमने दामन पे निशान लगाना है, लेकिन उससे अच्छा ये हमने दामन पे निशान लगा दिया, हमारा तैयार दामन जो है वो 11.5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका निशान, अब आप गौर करें तो आपको फ्रंट और बैक दामन की लेंथ में फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों की दामन में लेंथ में फ़र्क है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपका हिप्स का जो साइज़ होगा और जो आपका दामन का साइज़ होगा वो सेम होगा, अगर आप स्ट्रेट कमीज़ बना रहे हैं, ठीक है। हिप्स हमारा 23 था तो हमारा दामन भी इक्वल होगा, 23 ही होगा। अगर आप स्ट्रेट कमीज़ बना रहे हैं, कुर्ता बना रहे हैं, अगर ए लाइन है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। ये हमने कटिंग कर लिया है, शोल्डर शोल्डर की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि बैक साइड को हटा देंगे और फ्रंट साइड की डेप्थ को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट साइड का शोल्डर होता है ना उसकी गोलाई हम ज़्यादा करते हैं, और उसके लिए हम बिल्कुल हल्की सी आपने गोलाई ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बाजूकात बहुत ज़्यादा करने से फिर वो अजीब सा खिंचा खिंचा हुआ आगे से आता है। हाफ इंच पे हम इसे कर लेंगे। हाफ इंच जो है वो फ्रंट वाले की, फ्रंट शोल्डर की, फ्रंट दामन का जो शोल्डर होगा ना उसकी गोलाई बैक वाले से आपने ज़्यादा करनी है, और बिल्कुल ये कॉर्नर से नीचे एंड से आपने ज़्यादा करनी है। ऊपर से दोनों जो है ना इक्वल रहेंगे, उन्हें ऊपर से नहीं चढ़ना है। यहाँ से आके बिल्कुल दरमियान से जहाँ पे गोलाई है ना उस जगह से आपने फ्रंट वाले शोल्डर को जो है ना वो गोलाई ज़्यादा डीप कटिंग कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे कपड़ा हिल गया था, इसे मैंने दोबारा सेट किया है कपड़े को, तो इसकी इस तरह गोलाई कर दी है। ऊपर से भी अब बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों इक्वल है, और यहाँ नीचे से भी दोनों इक्वल है। मैंने दरमियान से सिर्फ उसकी गोलाई को छेड़ा है, ठीक है, फ्रंट दामन की। सही हो गया। अब ये हमारे बाजू की कटिंग है। बाजू की लेंथ हमारे पास 21 थी, लेकिन बाजू का कपड़ा हमारे पास कम था, तो इस तरह बन नहीं रहा था बाजू। तो हमने क्या किया कि 21 लेंथ में पहले हमने लंबाई में बाजू का किया। लंबाई में कपड़ा पूरा था, उसकी चौड़ाई पूरी नहीं आ रही थी, ठीक है। इसे हमने ये कटिंग कर दी 21 इंचज़ पे रख के। अब इसके नीचे जो शोल्डर वाली नीचे वाला साइड था बाजू का उस पर पीस डलना था,
वो पीस डालने के लिए कपड़ा चाहिए जो कि ऐसे ही एम्ब्रॉयडर्ड हो और पीस डला हुआ फिर समझ नहीं आए, क्योंकि ये जो डार्क कलर्स होते हैं ना, इनमें मोस्टली पीस जो है वो डला हुआ समझ नहीं आता है। लेकिन ये कपड़ा कम था, तो ये हमने पहले रखा, चेक किया, लेकिन ये कपड़ा कम था, हमें 4 पीसेस चाहिए, यानी बाजू के, एक बाजू के भी दोनों साइड पे डलना है कपड़ा और दूसरे बाजू के भी दोनों साइड पे डलना है कपड़ा, तो हमें उसके लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ज़्यादा कपड़ा ले लिया है, इसके चारों साइड को हम ऐसे करेंगे। अब हमने क्या करना है कि सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, जो दरमियान में सिलाई होगी ना, उस सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। इसलिए हम नीचे वाला जो कपड़ा है ना, उसे थोड़ा सेट करके रखेंगे, फ्रंट से भी हम इसे बराबर करेंगे, बैक से भी, शोल्डर वाली जगह से भी हम इसे बराबर करेंगे। और फिर इसकी हम देखेंगे जी, हमारे गला जो है, जो सॉरी शोल्डर है ना, वो हमारा तैयार है 9 इंचेस, ठीक है। तो हम पहले फ्रंट से देख लेते हैं। फ्रंट से हमारे बाजू का जो घेरा है वो बाजू 5 इंचेस जो है वो खुला होगा, ठीक है। वो तो एम्ब्रॉयडरी से कवर कर लेगी, लेकिन पीछे से फिर हमें कपड़े की ज़रूरत थी शोल्डर के लिए, और पीछे से सारा ये 5 इंचेस पे हम निशान लगा लेंगे अपने। और फिर इसे पीछे की तरफ हमने खोलना है। पहले ये जो सिलाई का मार्जिन है ना, इन दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे रख के सिलाई का मार्जिन कर देंगे, और फिर तब हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। वैसे ये कटिंग फिर आगे कमीज़ में नज़र नहीं आएगी। अब शोल्डर हमें 9 इंचेस चाहिए तैयार, तो हम यहाँ पे इसे 9.5 इंचेस रखेंगे। शोल्डर की लेंथ हमारी आ जाएगी 9.5 इंचेस। तो ये हम निशान लगा लेते हैं इसका कि ये 9.5 इंचेस पे हमने निशान लगा लेना है इसका। ये आ गया जी हमारे पास, ये 9 और 9.5 ये आगे है, ठीक है। इसकी हम लेंथ जो है ना, लंबाई में 9.5 पे हम इसका निशान लगा लेते हैं कि हमारे शोल्डर की, तैयार शोल्डर की जो लेंथ थी ना, वो 9.5 थी, ठीक हो गया। अब इन दोनों ऊपर जो हमने किया है 5 इंचेस, और यहाँ से इन दोनों को हम मिला के गल उसकी शोल्डर की गोलाई कर देंगे। ये पहले मैंने सोचा कि ये बाजू के जो पीसेस हैं ना, उनको जोड़ लेते हैं। उन्हें जोड़ने के बाद फिर शोल्डर की गोलाई करेंगे, ताकि सही से आपको समझ आ जाए कि वो बिल्कुल भी फ़र्क फिर महसूस नहीं होगा। ये एक बाजू का भी जुड़ गया और ये दूसरे बाजू का भी जुड़ गया है। ये सिलाई होगी। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर दिया है, तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है मैंने, और ये कटिंग कर दिया है। बैक से शोल्डर की भी कटिंग कर दी है, और आगे से भी सारे बाजू की कटिंग कर दी है, दोनों कपड़ों को जोड़ के आपस में, फिर बाद में इसकी कटिंग की है, ठीक है। ये हम शोल्डर को मेजर कर लेते हैं। ये हमारा तैयार शोल्डर, ये देखें जी, ये 9.5 पे हमारा 9.5 पे तैयार शोल्डर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। ये मार्जिन आ गया हमारा, सिलाई का मार्जिन है, और बस ये हल्का सा सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा है। अब देखें जी, बाजू के फ्रंट पे मैंने लेस लगा ली है। ये लेस है, और ये देखिए साइड पे कपड़ा आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब सिलाई हो जाएगा ना 5 इंचेस पे, तो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी, फिर सादा कपड़ा नज़र नहीं आएगा। ये इस तरह लेस लगा दी है। ये वही लेस है जो शॉल के साथ हमने लगाई है। एंड में आपको पूरी लुक दिखाऊंगी। इसकी लेस लगा के अच्छे से इसकी प्रेसिंग कर देनी है, क्योंकि कपड़ा मोटा है ना और लेस बारीक है, तो उसे बिठाने के लिए अच्छे से हम इसकी प्रेसिंग कर लेंगे, ये अच्छे से प्रेस हो जाए और बैठ जाए। लेस और एम्ब्रॉयडरी जो है ना, हैवी चीज़ है, कपड़ा भी मोटा है, तो ये दोनों चीज़ें बैठ जाएं। अब इसके नीचे मैंने पाइपिंग लगा दी है, पल्टा लगा दिया, ताकि लेस नीचे से दिखाई नहीं दे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं गले पे। हमने गले को कपड़े के ऊपर लगाना है। मोटिव जो था गले का, उसको कपड़े के ऊपर, शर्ट के फ्रंट दामन के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, ये पिन्स ले ली हैं, गले को सेट करेंगे, प्रेस किया हुआ है कपड़े को भी, गले को भी, और कपड़े को दरमियान में लाइन लगाई है प्रेसिंग की, और गले का भी दरमियान है। तो इन दोनों को हमने ऊपर नीचे रख के अच्छे से सेट करके और इन्हें पिन्स लगा दिए, ठीक है। ये आपको पिन्स नज़र आ रही होंगी, इन्हें मैंने पिन्स लगा दी। और ये नैलोन की नलकी है, ये कलरलेस होती है, ठीक है। इसके साथ मैं इस मोटिव को सारा सिलाई करके जोड़ दूंगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। ये बे शेप में, हमें बोट शेप में गला चाहिए था, तो 4 इंचेस इसकी विड्थ रखी, डेप्थ रखी है हमने, और 4 इंचेस इसकी जो है वो विड्थ रखेंगे हम। और जब वो खुलेगा, ओपन होगा, तो 8 इंचेस पे उसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो बे जो होता है, अच्छा इसे मैंने हल्का सा ना नीचे से वी कर दिया, थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए,
क्योंकि मेरे इस क्लाइंट के जितने कपड़े थे ना वो बोर्ड शेप में आ रहा था गला, तो इसकी थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए मैंने हल्का सा नीचे से वीक बना दिया है इसे। तो पौने पौने 1 इंच पे जो है वो मार्जिन रखा है, बुकरम की जो विड्थ है वो रखी है। ये देखें जी, ये हमारा सूट तैयार हो गया है। इस पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं और ये इसका बाजू बाजू पे हमने लेस लगाई है। ये देखिए नीचे पल्टा लगाया है पाइपिंग, और ये दूसरा बाजू है इसका। ये देखिए बिल्कुल भी अब वो सादा कपड़ा आगे से नज़र नहीं आ रहा है। ये 3 बटन्स लगा दिया हमने मोटिव के ऊपर। बैक और फ्रंट दोनों गले बन चुके हैं, कंप्लीट हो गई है। ये मैंने इसके दामन पे और चाक पे भी सारी लेस लगा दी है। ये देखेंगे आपको सही से नज़र आ रही है, ये लेस लगी हुई है दामन और चाक पे। और चाक पे इसके साथ पाइपिंग भी लगा दी है, और नीचे से वाइट धागा मैंने ओवरलॉक करवाया हुआ है सारी कमीज़ को। तो वो फिर वो नज़र आ रहा है, वो नीचे से कटिंग हो जाएगी, वो फिर नज़र नहीं आएगा, जो निकला हुआ ना धागा ये नज़र नहीं आएगा। ये सारी पाइपिंग करके और इसकी तुरपाई कर दी है। ये बैक है, बैक भी सेम उसी तरह की है जैसे फ्रंट है। तो ये सारी जो है ना ये तैयार हो गई है कमीज़। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं आपको एंड में दिखा देती हूँ, ये पूरे सूट की लुक है। ये इसकी शर्ट है, शर्ट के दामन को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। ये इसका ट्राउज़र है, सिंपल प्लेन ट्राउज़र था। और ये इसकी शॉल है, ठीक है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है। शॉल के चारों साइड पे मैंने ये लेस लगाई हुई है। ये जी मेरा सूट